सबों को जय यीशु। हम जानते हैं पेंटिकॉस्ट दिन में महामरिया और शिष्यों के ऊपर पवित्र आत्मा उतरे थे। प्रवृत्ति चरित्र चैप्टर 2 वर्सेस 1 to 4 में देखने को मिलते हैं। ये पेंटिकॉस्ट दिन को अच्छी तरह से मनाने के लिए, पवित्र रूप से मनाने के लिए, आइए थोड़ा हम लोग पवित्र आत्मा के सातों वरदानों के बारे में थोड़ा मनन चिंतन करेंगे। ये 7 वरदानों, पवित्र आत्मा के सातों वरदानों को हम लोग ओल्ड टेस्टामेंट प्रोफेट आइसाया चैप्टर 11 वर्सेस 1 to 2 में देखने को मिलते हैं। आइए हम लोग ये सातों वरदानों को एक एक करके हम लोग देखेंगे। ये 7 वरदान क्या है, उसका क्या मतलब है, क्या हमको मदद करते हैं। पहला, प्रज्ञा, विस्डम। प्रज्ञा वरदानों में से सबसे पहला और बड़ा माना जाता है। संत बर्नार्ड कहते हैं, ये वरदान हमारे दिमाग और इच्छा को प्रकाशित करते हैं। प्रज्ञा ग्रंथ चैप्टर 7 वर्सेस 22 to 24 में हमें प्रज्ञा के बारे में बताया गया है। अगर आपके पास बाइबल है तो खोल के पढ़िए। जब आपको पवित्र आत्मा का ये वरदान प्राप्त होंगे तो बाकी सब वरदान अपने आप आएंगे। हमारे विश्वास है कि हर एक क्रिश्चियन को बपतिस्मा के समय यह वरदान मिला है और दृढ़ीकरण के समय इस वरदान को मजबूत किया है। बाइबल हमें ये भी बताते हैं कि प्रज्ञा को प्राप्त करने के लिए हमें सुबह जागना पड़ेगा। प्रज्ञा ग्रंथ चैप्टर 6 वर्स 14। इसका मतलब ये नहीं है कि सुबह जागकर इधर उधर घूमना फिरना, नहीं, बल्कि इसका अर्थ ये है कि शांति में प्रभु से प्रार्थना करना। हम प्रभु के जीवन में भी देखे हैं, प्रभु कितना थकान क्यों ना हो, वह सुबह अकेले सुनसान जगह पर जाकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करते थे। आप लोगों को प्रश्न पूछना चाहते हैं, कितने लोग हैं जो दिन का पहला समय को प्रभु को चढ़ाते हैं? कितने लोग मेडिटेशन करते हैं या कितने लोग सुबह को प्रार्थना करते हैं? अगर प्रज्ञा को पाना है तो प्रार्थना करना जरूरी है, प्रभु को समय देना जरूरी है, बाइबल पढ़ना जरूरी है। दूसरा है समझ, अंडरस्टैंडिंग। ये वरदान हमें सच्चाई को जानने में मदद करते हैं और पवित्र बाइबल को जानने में प्रकाशित करते हैं। थर्ड, परामर्श, इंग्लिश में कहते हैं काउंसल। ये वरदान हमें सच्चाई को पहचानने और अपनाने में मदद करते हैं, विशेष करके प्रभु का इच्छा को जानने और जीने में प्रकाशित करते हैं। फोर्थ, धैर्य और दृढ़ता, इंग्लिश में बोलते हैं फोर्टिट्यूड। ये वरदान को साहस के रूप में भी पहचानते हैं। इस वरदान को सहनशीलता के रूप में भी जाना जाता है। ये वरदान हमें सच्चाई के साथ खड़े होने की शक्ति देता है। जितना दुख या तकलीफ आने पर भी हम प्रभु के नाम पर सच्चाई के साथ खड़े हो सकते हैं। फिफ्थ, ज्ञान, इंग्लिश में बोलते हैं नॉलेज। यह वरदान हमें दुनिया के सारी चीज़ को प्रभु की नज़रिया से देखने को मदद करते हैं। यह हमें प्रभु के प्यार और बड़ापन उसके सृष्टि में देखने को मदद करते हैं। सिक्स्थ, धर्मनिष्ठा, इंग्लिश में बोलते हैं पाइटी। धर्मनिष्ठा को श्रद्धा के साथ समझौता है। हमारे पोप फ्रांसिस कहते हैं, धर्मनिष्ठा हमें प्रभु के होने और गहरा संबंध रखने में मदद करते हैं। यह सिर्फ
गिरजा जाना, प्रार्थना करना या बाइबल पढ़ना नहीं है, बल्कि ये हमें ईश्वर के करीब और उसके बेटा या बेटी के रूप में बनने में मदद करता है। लास्ट, प्रभु का भय, इंग्लिश में बोलते हैं फियर ऑफ द लॉर्ड। यह वरदान हमें प्रभु की महिमा और आलीशान को पहचानने में मदद करता है। हमारे पोप फ्रांसिस कहते हैं कि यह वरदान गुलामी डर नहीं, बल्कि खुशी जो हम प्रभु से पाते हैं। यह वरदान को बहुत कोई लोग गलत समझते हैं और यह वरदान को सजा के साथ जोड़ा जाता है, पनिशमेंट। वे कहते हैं कि अगर हम गिरजा नहीं जाएंगे और प्रार्थना नहीं करेंगे तो प्रभु हमें दंड देगा। ये गलत है। हम गिरजा इसलिए जाते हैं कि हम जानते हैं प्रभु हमें प्यार करता है और हम प्रभु को प्यार करता है। इसलिए ये वरदान को आश्चर्य के साथ भी जोड़ा जाता है। जब हम प्रभु का प्यार को पाते हैं तो हम आश्चर्यचकित हो जाते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि हम पापी हैं, फिर भी प्रभु हमें प्यार करते हैं। हम लोग बाइबल में भी देखते हैं प्रभु का भय प्रज्ञा के साथ जोड़ते हैं। सिराक प्रज्ञा ग्रंथ चैप्टर 1 वर्स 14 कहते हैं कि ये वरदान प्रज्ञा का शुरुआत है, बिगिनिंग ऑफ विस्डम। वही सेम चैप्टर में 16 वर्स 16 में कहते हैं ये वरदान प्रज्ञा का परिपूर्णता है, फुलनेस। और वर्स 18 में कहते हैं ये वरदान प्रज्ञा का मुकुट है, क्राउन। और वर्स 20 में कहते हैं ये वरदान प्रज्ञा का जड़ है, रूट। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे और आप लोग से अर्जी करते हैं, प्रार्थना कीजिए, प्रभु से मांगिए। प्रभु कहते हैं जो कोई भी पवित्र आत्मा को मांगेंगे उसे दिया जाएगा, लूक चैप्टर 11 वर्स 13। और मैथ्यू 7:7 में भी हम लोग देखते हैं प्रभु कहते हैं मांगो तो दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, और खटखटाओ तो दरवाज़ा खोलेंगे। इसी विश्वास में प्रभु से प्रार्थना करेंगे, क्योंकि पवित्र आत्मा हमें सब कुछ समझाएंगे, हर एक संदेह को सुलझाने में मदद करेंगे, क्योंकि प्रभु वादा किए थे कि जब वो स्वर्ग चले जाएंगे तो आत्मा को भेजेंगे जो हमें सब कुछ सिखाएंगे और समझाएंगे। जॉन चैप्टर 14 वर्स 26।